Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन covariance.p की बात करेंगे. Covariance.p means covariance.population and this is part 4. आइएगा मूव करते हैं हम covariance.p फंक्शन के ऊपर. स्टूडेंट, जब हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू ज़्यादा हो उसके अंदर कैलकुलेशन लेंथी हो जाती हैं. इसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करते हैं. यहाँ पर भी मैं आपके सामने कोवेरियंस थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड एक्सप्लेन करूँगा. दिस इज द स्टैटिस्टिकल फार्मूला for the calculation of covariance between x and y two variables. In case we are going to follow the step deviation method, उसके लिए हमारे पास covariance को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला दिया गया है. हम इसी फार्मूले को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर टेकअप करेंगे. कन्वीनियंस से मैंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया सो दैट वी मे नॉट वेस्ट आवर टाइम. और मैंने दो वेरिएबल्स x और y लिए हैं और इनके अंदर कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ को पहले से ही मैंने दे दिया. स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर सबसे पहले हम x और y वेरिएबल के इनकी समेशन कर रहा हूँ सम के फंक्शन को टेकअप करके, और मैंने ये कंप्लीट रेंज को दे दिया B4 to B11. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. यहाँ पर मैंने सिग्मा x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया. हियर n इज 8. आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 हैं. और इस जगह के ऊपर मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के साथ एक वैल्यू ले रहा हूँ 690. दिस इज़ माई अज्यूम्ड मीन और इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा u इज़ इक्वल्स टू x माइनस 690. मैंने 690 अज्यूम वैल्यू ली है. This is equals to value of x minus 690. क्योंकि स्टूडेंट मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा, ये 690 ये चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं इसको फिक्स कर देता हूँ F4 प्रेस करके. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई u की -30. मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. सम के फंक्शन को मैं राइट साइड की तरफ कॉपी कर देता हूँ. अब मैं y के केस के अंदर भी यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेता हूँ. लेट्स टेक इट अप एज 700. यहाँ पर मैं v इक्वल्स टू y माइनस 700 दे रहा हूँ. दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस. इस जगह के ऊपर मैं अब कैलकुलेशंस को स्टार्ट करूँगा. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y d4 माइनस 700. अगेन आई प्रेस F4 टू फिक्स इट. आई प्रेस एंटर. मेरे पास -40 वैल्यू आ गई v की. मैंने नीचे फिल हैंडल के ज़रिए ड्रैग डाउन कर दिया और सम के फंक्शन को मैं राइट साइड की तरफ कॉपी कर देता हूँ. अब मुझे वैल्यू निकालनी है u v की. दिस इज इक्वल्स टू C4 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ u. v दिस इज E4. मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. आई प्रेस एंटर. यहाँ पर u v की वैल्यू आ गई. मैंने फिल हैंडल के ज़रिए इनको ड्रैग डाउन कर दिया और सम के फंक्शन को मैं राइट साइड की तरफ कॉपी कर देता हूँ. मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 हैं. अब मुझे यहाँ पर सिग्मा u v डिवाइड बाय n को टेकअप करना है. मैं इस जगह के ऊपर इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूँ. इक्वल्स टू सिग्मा u v दिस इज F12 डिवाइडेड बाय n is number of observation, that is 8. It is given to us in cell number I2. I press enter. मेरे पास सिग्मा u v डिवाइड बाय n आ गया 300. हमने इस फार्मूले को यहाँ पर रेफर किया. स्टूडेंट, मैं आपकी रेफरेंस के लिए इन वैल्यूज़ को भी यहाँ पर नीचे दे देता हूँ. 2400 डिवाइडेड बाय 8. अब मुझे इस जगह के ऊपर सिग्मा u डिवाइड बाय n कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा u की वैल्यू हमारे पास 40 है. इट इज़ गिवन टू अस इन सेल नंबर C12 डिवाइड बाय
n is 8 which is given to us in cell number I2. I press enter. मेरे पास सिग्मा u डिवाइड बाय n की वैल्यू आ गई। हमने इसके लिए जिन सेल्स को रेफर किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर इन फिगर्स को भी आपकी रेफरेंस के लिए दे देता हूँ so that it becomes very easy for you to understand. अब मुझे ये लास्ट वाले पार्ट दैट इज सिग्मा v डिवाइड बाय n को कैलकुलेट करना है, तो मैं सिग्मा v डिवाइड बाय n को इस जगह पे कैलकुलेट करूँगा। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा v की वैल्यू हमारे पास -80 है। दिस इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 8 गिवन टू अस इन सेल नंबर I2. आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई -10। हमने इस फार्मूले को यहाँ पर यूज़ किया। मैं यहाँ पर आपकी रेफरेंस के लिए इन फिगर्स को भी दे देता हूँ। -80 डिवाइडेड बाय 8। अब स्टूडेंट हम स्टैटिस्टिकल सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला दिया गया है। मैं इसी फार्मूले को इस जगह के ऊपर टेकअप कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहीं पर ये फार्मूला दे देता हूँ। मैं इस जगह के ऊपर कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y वेरिएबल को कैलकुलेट कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा यू वी डिवाइड बाय n. दिस इज 300 गिवन टू अस इन सेल नंबर I4 माइनस parenthesis again start sigma un, this is the value which is given to us in I8 multiplied by parenthesis start sigma v divided by n, it is given to us in cell number I12 parenthesis close. I press enter. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 350। मैं इस पर्टिकुलर कंप्लीट फंक्शन को आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे देता हूँ। स्टूडेंट, अगर ये स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू हमने कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स x और y को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम अज्यूम मीन के साथ, यहाँ पर मैंने 690 लिया है और यहाँ पर मैंने 700 अज्यूम मीन लिया है। उसके ज़रिए हमने u और v की वैल्यू को कैलकुलेट किया। इस जगह के ऊपर हमने u और v को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और हमने जब इस फॉर्मूले के अंदर इन फिगर्स को इम्प्लीमेंट किया, सो वी गॉट दी आंसर 350। मैं इसी चीज़ को एक्सेल के फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। कोवेरिएंस इक्वल्स टू कोवेरिएंस डॉट p. दिस इज माई एरे 1, द रेंज ऑफ x वेरिएबल, कॉमा दिस इज माई एरे 2, द रेंज ऑफ y वेरिएबल, पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि ये सॉल्यूशन तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। जो काम स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम डिफरेंट फार्मूले के थ्रू करते थे, एक्सेल के अंदर हमें फंक्शंस बना के दे दिए गए और इनकी बैकग्राउंड के अंदर यही फार्मूला वर्क कर रहे हैं। सो आवर जॉब हैज़ बिकम वेरी मच ईजी। यू कैन सी दैट द आंसर इन बोथ द केसेस इट इज़ सेम। स्टैटिस्टिकल सॉल्यूशन के अंदर भी ये 350 है और एक्सेल के सॉल्यूशन के अंदर भी 350 है। एक्सेल के सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने सिर्फ 2 रेंज दी हैं और कुछ नहीं किया। ये सारी कैलकुलेशंस हमारी अवॉइड हो गई। सो दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज़ वेरी मच यूजफुल टू ऑल ऑफ अस। आई होप दैट यू विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच।